हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आर एस पाटीदार, फुल नेम इज राधेश्याम पाटीदार। मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पाटीदार जी में। देखो, हम चैप्टर 1 क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया है, जिसके 3 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पे जाकर देख लेना। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नेम है मोलरिटी। ठीक है, तो क्या होता है मोलरिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है अप्रोक्स। ठीक है, उसमें मैंने ऊपर से सोल्यूट ऐड किया। उस सोल्यूट के मोल्स कितने हैं पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन में? ठीक है, वही बोलना चाह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मोलरिटी। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। क्लियर? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज मोलरिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ये ध्यान देना, कैपिटल एम है ना, आगे एक और आएगा मोलरिटी, वो स्मॉल एम होता है उसमें। ठीक है, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, किसमें? लीटर में लेना है। वहां पर बोल रहा है लीटर नेसेसरी है। ओके, अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि आप इसको ऐसे सिंबल के टर्म में लिख सकते हैं ना, m इज इक्वल टू एन बी, है ना। एन बी का मीन्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। मोल्स के लिए n, सोल्यूट के लिए b, अपॉन में v इन लीटर, है ना। वॉल्यूम है किसमें? लीटर में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कर दी है हमने। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार एन बी नहीं देता है, यानी कि मोल नहीं देता उसमें। न्यूमेरिकल आप करोगे तो वहां पे चीज होती है कि वहां पे आपको एन बी नहीं देता है। तो एन बी नहीं देता है तो आप क्या करोगे? तो आप एक कैलकुलेट करने का है मोल्स को, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, यानी मोल्स को कैलकुलेट करने का यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है, एन बी। एन बी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, या फिर ऐसे बोल सकते हो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। आप 11th में पढ़ के आए हैं और पिछले भी मैंने टॉपिक्स में ये क्लियर करवाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, एन बी के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे एम, डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सोल्यूट, एम बी मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया आपने। अभी इक्वेशन नंबर 2 में एन बी की जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। यहाँ पे एन बी के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट कर देना है। तो चलो देखिए क्या कर रहा है, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, एन बी के प्लेस पे क्या लिख दिया? ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन v इन लीटर। ठीक है, v इन लीटर ही रखना है। ओके, क्लियर? तो ये वैल्यू कब अप्लाई करनी है? जब वॉल्यूम गिवन इन लीटर, ये बात ध्यान दें। ठीक है, और कभी ml में गिवन हो वॉल्यूम तो आप क्या कीजिए, डब्ल्यू बी बटे एम बी अपन वी तो है ही सही, लेकिन अगर ml में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ml। तो आपको क्या करना है? लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, या ml को लीटर में कन्वर्ट करना, सॉरी फॉर दैट, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ डिवाइड करना उल्टा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी डिजिट है, इसको बड़ी डिजिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आप क्या करेंगे? इसको पूरा को सोल्व करेंगे, डब्ल्यू बी एज इट इज। ठीक है, और 1000 ऊपर आ जाएगा, और एम बी अपॉन वी ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे। ठीक है, तो एम बी इंटू वी। ओके, तो ये कब यूज करना है आपको? जब वॉल्यूम गिवन होता है ml में, वॉल्यूम गिवन इन ml। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके न्यूमेरिकल करवा देता हूं फिर।
ओके देखो न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.2 से लिया गया है, ठीक है, आप वहां पे देखिएगा, पूरा वहां पे सॉल्यूशन भी है। ओके तो मैंने इसको यहाँ पे उतार दिया है क्योंकि ये भी कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल से। मैंने पहले भी बोला आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिए, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं। ओके अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या है उसमें 5 ग्राम NaOH, यानी कि क्या गिवन है, वेट ऑफ, क्या गिवन है, वेट ऑफ NaOH, लिख सकते हैं हम WB, कितना है ये 5 ग्राम, ठीक है। फिर क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V कितना गिवन है 450 ml, ml में गिवन है ना, ये ध्यान देना, ठीक है। और हमारे पास में देखो मोलरिटी का फॉर्मूला है, क्या है मोलरिटी का फॉर्मूला, M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। तो हमको मोलरिटी फाइंड करना है, ये फॉर्मूला है, WB गिवन है 1000 तो डिजिट है, ठीक है, MB नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और V भी गिवन है। तो हमको क्या करना है, MB यानी कि मोलर मास ऑफ NaOH निकाल लेना है, मोलर मास ऑफ NaOH क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं MB, क्या होगा ये, Na का मास कितना होता है, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, ठीक है। तो आप पूरा सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, 40 ग्राम पर मोल, करेक्ट है, ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। तो ये कब फॉर्मूला लगता है, ये आपको पता है, ml में गिवन हो तभी ये 1000 वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम ml में ही गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला पुट करें और आंसर लाएं, ठीक है। फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट कर दें, क्या है यहाँ पे WB 5000 एज इट इज, MB क्या है 40, V क्या है, V यहाँ पे आपका है 450। अब सोल्व करें, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 0 से भी ये 0 कट हो जाएगा, ठीक है, और क्या कट हो रहा है 5, 5 1 5, 5 9 45, ये भी कट कर सकते हो, 2 2 1 2, 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है आपका 5 और अपॉन में क्या बच रहा है, क्या रिमेनिंग है, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, ये रिमेनिंग आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 0.27, ठीक है, एग्जैक्ट 0.27 मोल पर लीटर, ठीक है। हाँ एक चीज मिस हो गई थी, आपको ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट भी लिखनी है, ठीक है, आप वहां पे नोट कर लेना है, ठीक है, पीछे आप नोट कर लेना जहां पे ये इसका कंटेंट बता रहा है, न्यूमेरिकल से पहले वाला है ना कंटेंट, तो वहां पर आप यूज कर लेना ये यूनिट ऑफ मोलरिटी सॉरी फॉर दैट, यूनिट ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, यूनिट ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर आएगा उसमें, ठीक है, ओके। तो ये आपको कर लेना और ये फाइनल आंसर आपका आ गया है, यहाँ पे नोट कर लें, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक और न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं, ओके। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो ये एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन 1.5 से गिवन है ना, 1.5 से लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो समझ लेते हैं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ Ki if the density of 20% W by W aqueous Ki is 1.202 gram ml inverse,
तो यहाँ पर तो पूरा गेम ही चेंज हो गया है, एकदम अलग ही लग रहा होगा आपको। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है ये, 20% W/W। इसका मीन्स ये है कि जो KI है, एक बस KI है, इसमें 20% W/W, यानी कि इसका जो वेट है पूरे सॉल्यूशन के वेट का 20%। तब हम सपोज कर लेते हैं लेट वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर हमारे पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, अगर उसमें से लाइक वेट ऑफ KI देखेंगे यानी कि WB देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्टली आ जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 20% है, पूरा सॉल्यूशन 100% है, और 100% मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन सपोज कर लिया, तो 20 ग्राम उसमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, पूरे सॉल्यूशन मतलब इसमें सॉल्वेंट का वेट की नीड नहीं है। देख लो ना यहाँ पे WB गिवन, WB चाहिए मोलरिटी में, है ना, WB चाहिए आपको, MB भी चाहिए, लेकिन आपको WA नहीं चाहिए। ठीक है, WB चाहिए, MB चाहिए, V चाहिए, लेकिन WA नहीं चाहिए और MA भी नहीं चाहिए। तो आपको सॉल्वेंट का कुछ भी मटेरियल नहीं चाहिए, तो इसलिए सॉल्वेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, MB चाहिए। तो MB यानी कि मोलर मास ऑफ KI। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ KI क्या होगा, MB, या ये होगा आपका 166 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, वैसे तो गिवन नहीं रहेगा आपको क्वेश्चन में, कभी कभार एग्जामिनर ज्यादा ही मेहरबान हो जाए तो दे भी देता है। ठीक है, KI का मोलर मास आपको गिवन होता है, लेकिन नहीं भी हो तो आपको क्या करना है, K का 39 होता है और आयोडीन का 127 मास होता है, तो इनका प्लस करेंगे तो 166 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो अब उसके बाद में और क्या चाहिए आपको, WB आ गया, MB आ गया, V चाहिए। तो V के लिए यहाँ पे कुछ है क्या, हाँ यहाँ पे डेंसिटी गिवन है। ठीक है, लिखा है डेंसिटी ऑफ 20% W/W इक्वल्स KI इज कितना है, 1.202 ग्राम ml इनवर्स। तो आपको अगर डेंसिटी गिवन है तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है और हमने मास सपोज कर लिया 100 ग्राम है, तो हमको वॉल्यूम भी मिल जाएगा, ये वॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, अब वॉल्यूम कर देना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। कैसे वॉल्यूम इधर कर दो, डेंसिटी इधर ले आओ, तो हमारा वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो मास कितना गिवन है यहाँ पे, तो V डायरेक्ट लिखा हूं मैं, मास कितना है 100 ग्राम है। ओके, अपॉन वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितना है, सॉरी 1.202। तो आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने पर आंसर आएगा आपका, वॉल्यूम आएगा आपका 83.2 ml। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ml में गिवन है तो ये वॉल्यूम भी ml में आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका सब कुछ आ गया, इस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, ये मोलरिटी का फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ ml। ठीक है, जब वॉल्यूम गिवन होता है, वॉल्यूम गिवन होता है ml में तब। ठीक है, M इज इक्वल टू WB कितना आ रहा है आपका, WB 20 इंटू 1000 अपॉन MB कितना है, MB रहा। ठीक है, 166 और वॉल्यूम V कितना है 83.2। तो आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो आप अच्छे सोल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा 1.448 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा फाइनली।
ओके, तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाया है। वैसे तो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर आप देखोगे तो वहां पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल गिवन है। अब वहां पर क्या है कि आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। जैसे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूं मैं, 1.4, 1.5 और 1.8, ठीक है। इन सभी में इसी टाइप का क्वेश्चन गिवन है, जहां पे डेंसिटी होगी, ठीक है। कई बार परसेंट दे रखा होगा, कई बार मास गिवन होगा डायरेक्टली, तो आपको वहां पे डेंसिटी गिवन होगी, तो वहां पर ये वाला फंडा यूज करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप वो खुद से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं हर एक चीजों को एक एक करके बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप देखोगे नहीं, ठीक है। बहुत लंबे लंबे वीडियो लगेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ओके, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ओके, ताकि जिनको भी इन न्यूमेरिकल्स में, स्पेशली यहाँ से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में, सारी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म से, और आगे भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वहां से, ठीक है। तो ये चैप्टर की न्यूमेरिकल्स जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो अच्छे से क्लियर कर पाए, ओके। तो आप शेयर कीजिएगा इसको। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।